क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके ये महसूस किया है कि आपके चारों तरफ सिर्फ हवा नहीं, बल्कि अनगिनत संभावनाओं का महासागर फैला है? एक ऐसा महासागर जो आपके हर विचार को सुनता है, आपके हर एहसास को महसूस करता है और आपके हर सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। हाँ, ये ब्रह्मांड है और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप समझेंगे कि आपकी चेतना और ब्रह्मांड दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। पार्ट 1, चेतना का रहस्य और ब्रह्मांड का साथ। एक बार एक छोटे से गांव में एक बच्चा रोज रात को आसमान की तरफ देखता था। उसके घर में बिजली नहीं थी, तो तारों की चमक ही उसकी दुनिया को रोशन करती थी। एक रात उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या तारे हमें देखते हैं? मां मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, तारे हमें देखते हैं और हमारी कहानियां सुनते हैं। उस बच्चे को यह बात इतनी गहरी लगी कि उसने हर रात आसमान से अपने सपने कहने शुरू कर दिए। सालों बाद वही बच्चा अपने सपनों को जी रहा था, क्योंकि उसने विश्वास किया था कि ब्रह्मांड सुन रहा है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? क्या सच में ब्रह्मांड हमारी मदद करता है? आज मैं आपको यही साबित करने वाला हूं, आपकी चेतना की ताकत और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के जरिए। चेतना, असली शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी हमारे साथ घट रही है और हम सिर्फ एक दर्शक हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि निर्देशक भी हैं। हर सोच, हर भावना, हर विश्वास आपके आसपास की दुनिया को गढ़ता है। जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन अच्छा जाएगा, तो आपके दिमाग का हर न्यूरॉन उस विचार के अनुसार काम करने लगता है। आपका चेहरा, आपकी चाल, आपकी बातें सब उस ऊर्जा से भर जाते हैं और यही ऊर्जा बाहर की दुनिया से मेल खाती है और आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां खींच लाती है। ब्रह्मांड की भाषा, वाइब्रेशन। ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, बल्कि वाइब्रेशन से बात करता है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, ये सब एक अदृश्य तरंग के रूप में बाहर भेजी जाती है और ब्रह्मांड उसी तरंग को वापस आपके पास लाता है। अगर आप डर और शक से भरे हैं, तो आप वही परिस्थितियां पाएंगे जो डर को और बढ़ाएंगी। अगर आप विश्वास और कृतज्ञता से भरे हैं, तो आप वो मौके पाएंगे जो आपकी जिंदगी को ऊपर उठाएंगे। पहला अभ्यास, चेतना को ट्यून करना। चलिए अभी इसी वक्त एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सिर्फ 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद वो आपकी सेहत हो, शायद आपका परिवार, या सिर्फ ये पल जहां आप ये आवाज सुन रहे हैं। महसूस किया? ये जो हल्कापन, ये जो शांति, यही है ब्रह्मांड की भाषा। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप उसकी तरंग पर आ जाते हैं और वही तरंग आपके जीवन में चमत्कार लाती है। परिवर्तन की शुरुआत। जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़े बड़े कदम नहीं उठाने होते, आपको बस अपनी चेतना का रुख बदलना होता है। अगर अब तक आप सोचते थे कि आप अकेले हैं, तो आज से ये मान लीजिए कि आपके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। वो आपके लिए रास्ते बना रहा है, मौके ला रहा है और आपकी इच्छाओं को सुन रहा है। फेथ ऑन यूनिवर्स सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विश्वास है कि जब आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड की लय में ट्यून करते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। और आज आप और हम मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका ब्रह्मांड तीनों मिलकर आपकी नियति लिखेंगे। पार्ट 2, समय, अवसर और आपका वातावरण। हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और जो लोग समय की धड़कन को सुन लेते हैं, वो अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। समय की पहचान। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बाकी पलों से अलग होते हैं। वो पल जब आपके सामने एक दरवाजा खुलता है, कभी कभी चुपचाप, बिना किसी शोर के, लेकिन
उस दरवाजे को देखने के लिए आपकी नजर तैयार होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप एक कलाकार हैं, सालों से पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। फिर एक दिन किसी प्रदर्शनी में आपकी पेंटिंग को एक मशहूर गैलरी के मालिक की नजर पड़ती है। वो पल वही है जब समय ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। अगर आप तैयार हैं, तो वो दस्तक आपका जीवन बदल देगी। लेकिन अगर आप तैयारी में पीछे हैं, तो वो दरवाजा आपके सामने से बंद हो जाएगा। शांत, बिना आवाज के। तैयारी अवसर से मिलने की कुंजी। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा समय नहीं आया, लेकिन सच ये है कि समय हर किसी का आता है। फर्क बस इतना है कि जब समय आता है तो कुछ लोग तैयार होते हैं और बाकी लोग नहीं। तैयारी का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाना। आपको नहीं पता कि कब कौन सा व्यक्ति, कौन सी परिस्थिति, कौन सा मौका आपके सामने आएगा, लेकिन जब वो आए तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकें, हां, मैं तैयार हूं। वातावरण की ताकत। ब्रह्मांड आपको केवल अवसर ही नहीं देता, वो आपको ऐसे वातावरण में भी रखता है जो आपकी वृद्धि के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर आपका माहौल नकारात्मक है, तो आपकी ऊर्जा भी कमजोर हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे पौधे हैं। अगर आपको धूप, पानी और पोषक मिट्टी मिलेगी, तो आप जल्दी बड़े होंगे। लेकिन अगर आपको छाया, पत्थर और बंजर जमीन मिलेगी, तो आप बढ़ने में संघर्ष करेंगे। इंसान भी ऐसा ही है। आपका वातावरण आपके सपनों की दिशा तय करता है। सही लोगों के साथ रहना। आपके आसपास के लोग आपकी सोच को या तो ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या फिर उसे जमीन पर खींच लाएंगे। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शक करते हैं, जो हमेशा डर फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो विश्वास करते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, तो आपकी चेतना भी उसी तरंग पर पहुंच जाएगी जहां चमत्कार होते हैं। दैनिक माइक्रो एक्शन प्लान। अवसर को पकड़ने के लिए आपको रोज के छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। ये कदम इतने छोटे हो सकते हैं कि कोई और उन्हें नोटिस भी ना करे, लेकिन ब्रह्मांड नोटिस करेगा। 1. सुबह का पहला विचार। उठते ही अपने मन में एक सकारात्मक इरादा सेट करें। 2. सीखने का नियम। रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखें। 3. नेटवर्क बनाना। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपके विजन को समझते हों। 4. कृतज्ञता की आदत। रात में सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये 4 आदतें आपकी चेतना को ब्रह्मांड के साथ सिंक कर देंगी। आप अकेले नहीं हैं। जब आप सही समय को पहचानते हैं, सही अवसर को पकड़ते हैं और अपने वातावरण को सही रखते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ आ जाता है। और तब आपका हर सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। पार्ट 3। सोच की शक्ति और विश्वास का विज्ञान। हर इंसान के पास एक अदृश्य ताकत होती है जो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये ताकत न हथियार है, न पैसा। ये है आपकी सोच। आपकी सोच, आपका भविष्य। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड आपके विश्वास को सही साबित करने के लिए परिस्थितियां उसी तरह बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड उन रास्तों को खोलने लगेगा जिनकी आपको जरूरत है। सोच का तरंग प्रभाव। आपके विचार तरंगों की तरह होते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें दूर तक जाती है, वैसे ही आपकी सोच की तरंगे भी आपके आसपास के माहौल को बदल देती है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं, तो आप ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नकारात्मक सोच आपको ऐसे माहौल में खींच लेती है जहां डर और फेलियर हावी होती है। विश्वास का विज्ञान। विश्वास सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में संकेत भेजने लगता है। ये संकेत
आपके व्यवहार को बदलते हैं, आपके व्यवहार से आपके कार्य बदलते हैं और आपके कार्य से आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो हर चुनौती में आपको खतरा दिखेगा, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो हर चुनौती में आपको एक नया मौका दिखाई देगा। सेल्फ टॉक की ताकत। हम दिन में सैकड़ों बार खुद से बातें करते हैं, लेकिन अक्सर ये बातें हमें तोड़ देती है। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। ये वाक्य आपकी चेतना में जहर की तरह फैल जाते हैं। अगर आप सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सेल्फ टॉक को बदलना होगा। नया सेल्फ टॉक। मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरा समय आएगा। विजुअलाइजेशन, दिमाग का जीपीएस। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उस चित्र को सच मानने लगता है। वो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो आपको उस दिशा में ले जाने लगती है। ये ऐसे ही है जैसे आपने दिमाग में एक जीपीएस सेट कर दिया हो। अब वो आपको रास्ता दिखाता रहेगा, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें आएं। आपके विचार ही आपकी किस्मत बनाते हैं। जब आप अपने विचारों को ब्रह्मांड के विश्वास के साथ जोड़ देते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। और ये चमत्कार किसी जादू की छड़ी से नहीं होते, ये आपके अपने विश्वास की ताकत से होते हैं। पार्ट 4, आदतों और अनुशासन की शक्ति। जीतने वाले और हारने वाले में फर्क सिर्फ उनकी आदतों का होता है। सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारी अपनी कमजोर दिनचर्या होती है। आदतें, आपकी दूसरी पहचान। आप जो रोज करते हैं वही आपको बनाता है। अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे आप शिकायत करने वाले इंसान बन जाते हैं। अगर आप रोज कोशिश करते हैं तो आप कोशिश करने वाले बन जाते हैं। आदतें आपके चरित्र को गढ़ती है और आपका चरित्र आपके भविष्य को। छोटे कदम, बड़े बदलाव। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सच ये है कि असली बदलाव छोटे, निरंतर कदमों से आता है। जैसे रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान लगाना, रोज एक बार आभार व्यक्त करना। इन छोटे छोटे कामों का असर समय के साथ पहाड़ जैसा बड़ा हो जाता है। अनुशासन, सपनों का संरक्षक। अनुशासन वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को बांध लें। इसका मतलब है कि आप खुद को अपने लक्ष्य के रास्ते पर टिकाए रखें, चाहे मन करे या न करे। आदत बदलने का फॉर्मूला। 1, पहचाने वो आदत कौन सी है जो आपको पीछे खींच रही है। 2, बदले में दे, उस आदत की जगह एक सकारात्मक आदत डालें। 3, दोहराए, रोज उस नई आदत को निभाए, भले शुरू में मन न हो। 4, ट्रैक करें, अपनी प्रगति को लिखें ताकि आपको अपना सफर साफ दिखे। क्यों सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं है? प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज आप इस वीडियो को सुनकर जोश में आ सकते हैं, लेकिन कल जब आलस आएगा तो सिर्फ आपका अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाएगा। पार्ट 5, माहौल और संगत का जादू। आप जितना खुद को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही जरूरी है कि आप अपने आसपास की दुनिया को भी देखें, क्योंकि आपका माहौल आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके फैसलों को चुपचाप आकार दे रहा है। संगत, आपका अदृश्य आईना। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपके भीतर का आईना बन जाते हैं। अगर आप 5 आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो चाहकर भी आप आलस से नहीं बच पाएंगे। अगर आप 5 मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आप में भी वही गुण आने लगेंगे। आपका दिमाग बिना बताए उनकी आदतों, उनकी सोच और उनकी भाषा को अपना लेता है। माहौल पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालो वही आकार ले लेता है। अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं
जहां लोग बड़े सपने देखते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं, तो आप भी उसी आकार में ढलने लगेंगे। लेकिन अगर माहौल नकारात्मक है तो धीरे धीरे आपके सपनों का रंग फीका पड़ने लगेगा। सही माहौल बनाने के कदम: 1. खोजें ऐसे लोगों और जगहों को जहां आपको प्रेरणा, सीख और ऊर्जा मिले। 2. दूरी बनाएं उन संगतों से जो आपकी सोच को नीचे खींचते हैं। 3. सीखते रहें। किताबें, पॉडकास्ट और वीडियो भी आपके माहौल का हिस्सा है। 4. योगदान करें। सिर्फ लेने वाले न बने। अपने माहौल में सकारात्मकता जोड़ें। छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास: आज रात सोने से पहले उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फिर सोचिए, क्या ये लोग आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं या नीचे खींचते हैं? अगर जवाब नीचे खींचते हैं तो धीरे धीरे खुद को नए सर्कल में डालना शुरू करें। पार्ट 6: जीवन का उद्देश्य, आपकी आत्मा का कंपास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना कंपास होता है, उनका जीवन का उद्देश्य। उद्देश्य क्यों जरूरी है? जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो छोटे छोटे फैसले भी आसान हो जाते हैं। आपको पता होता है कि क्या करना है, किसे हाँ कहना है और किसे ना। आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में बहती है और यही दिशा आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। उद्देश्य खोजने का 3 स्टेप तरीका। पहला स्टेप: अपने जुनून को पहचानो। अपने आप से पूछो, मैं किस काम में वक्त का हिसाब भूल जाता हूं? कौन सा काम करते वक्त मुझे लगता है कि मैं अपने असली रूप में हूं? जवाब में छुपा है आपका पहला संकेत। दूसरा स्टेप: अपनी ताकत समझो। हर इंसान में कुछ खास गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। ये गुण सिर्फ स्किल नहीं होते बल्कि आपका स्वभाव, आपका सोचने का तरीका और समस्याओं को सुलझाने का तरीका भी होते हैं। तीसरा स्टेप: योगदान को जोड़ो। सोचो कि अपने जुनून और ताकत से आप दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि असली उद्देश्य वो होता है जो सिर्फ आपको खुश न करे बल्कि औरों की जिंदगी को भी रोशनी दे। एक छोटा अभ्यास: जीवन का नक्शा। आज रात एक कागज पर 3 कॉलम बनाइए। पहला, मेरा जुनून। दूसरा, मेरी ताकत। तीसरा, मेरा योगदान। हर कॉलम में 3 से 3 चीजें लिखिए। फिर देखिए, इन तीनों का मिलन आपके जीवन के उद्देश्य की तस्वीर बना देता है। पार्ट 7: धैर्य और निरंतरता। सपनों के संरक्षक। हम सब अपने सपनों की तरफ दौड़ना चाहते हैं, लेकिन जब रास्ता लंबा हो, जब कदम थक जाए, जब मंजिल दूर दिखे, तब क्या हम रुक जाते हैं या फिर धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहते हैं? धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है इंतजार करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। ब्रह्मांड का एक अपना समय होता है और हर चीज उसी समय पर फल देती है। आप जितना भी जल्दी चाहते हो, अगर बीज अभी तैयार नहीं है तो फल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सही देखभाल की है तो समय आने पर वो पेड़ जरूर फल देगा। निरंतरता का रहस्य। निरंतरता वो ताकत है जो छोटे छोटे कदमों को मिलाकर बड़ी मंजिल बनाती है। आप रोज 1% भी आगे बढ़ते हैं तो साल भर में आप कई गुना आगे होंगे। जैसे पानी की बूंद जो पत्थर को भी छेद देती है, ना ताकत से, ना तेजी से, बल्कि निरंतर गिरते रहने से। धैर्य आपको समय का सही उपयोग करना सिखाता है और निरंतरता आपको हारने से बचाती है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक छोटा अभ्यास, 30 दिन का चैलेंज। अपने सपने से जुड़ी एक छोटी आदत चुनिए। वो इतनी आसान हो कि आप रोज कर सकें, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वर्कआउट करना या एक नया शब्द सीखना। इसे 30 दिन तक रोज बिना रुके कीजिए। देखिए कैसे ये छोटी आदत आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देती है।
पार्ट 8 आत्मविश्वास, आपकी सबसे बड़ी पूंजी। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी अवसर, कोई भी साधन, कोई भी ज्ञान आपके किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है तो आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा आपके लिए सीढ़ी बन जाती है। आत्मविश्वास का मतलब है अपने अंदर वो ताकत महसूस करना कि हां, मैं कर सकता हूं। ये अहंकार नहीं, ये एक शांत और स्थिर भरोसा है जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं पर टिका होता है। दुनिया में लाखों लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत कम लोग आत्मविश्वासी हैं। और सच कहें तो कई बार सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से मिलती है, क्योंकि आत्मविश्वासी इंसान मौके का इंतजार नहीं करता, वो मौके बनाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 3 सरल तरीके। 1. छोटे वादे निभाना। अपने आप से छोटे छोटे वादे कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। इससे दिमाग को यह मैसेज मिलता है कि मैं भरोसे लायक हूं। 2. हर दिन एक जीत याद करना। रोज सोने से पहले उस दिन की एक सफलता याद कीजिए, छोटी हो या बड़ी, लेकिन ये आपको याद दिलाती है कि आप सक्षम हैं। 3. अपने शब्द बदलना। मैं नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा में बदल दीजिए। ये छोटे शब्द आपके मन की ऊर्जा बदल देते हैं। सच्चा आत्मविश्वास तब दिखता है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब सब कह रहे हों कि ये असंभव है, और फिर भी आप अंदर से जानते हो कि मैं कर सकता हूं। यही वो पल होते हैं जब ब्रह्मांड आपको चुपचाप ताकत देता है। पार्ट 9 ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का रहस्य। तालमेल का मतलब है अपनी सोच, भावनाएं और कार्यों को उस ऊर्जा के साथ जोड़ना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप सही तरंगों पर होते हैं तो घटनाएं, लोग और अवसर खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। हर विचार एक तरंग पैदा करता है। खुश विचार ऊंची तरंगे पैदा करते हैं, उदास विचार नीची। ब्रह्मांड ऊंची तरंगों को पहचानता है और उनके साथ मेल खाता है। इसलिए जब आप आभार, भरोसा और प्रेम में जीते हैं, आपकी तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों से मिल जाती है और तब चमत्कार शुरू होते हैं। तालमेल बिठाने के 3 शक्तिशाली कदम। 1. स्पष्ट इरादा रखना। जो आप चाहते हैं उसे साफ साफ महसूस करें। बस कल्पना ही नहीं, दिल से माने कि वो आपका हो चुका है। 2. कृतज्ञता में जीना। हर सुबह और हर रात 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास आपकी तरंगों को तुरंत ऊंचा कर देता है। 3. नकारात्मक शोर से दूर रहना। न्यूज, गॉसिप, आलोचना, ये सब आपकी तरंगों को गिरा देते हैं। इनसे दूर रहकर आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। जब तालमेल बैठता है, एक समय आएगा जब आप देखेंगे अजनबी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। दरवाजे अपने आप खुलेंगे और ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड का जवाब है। पार्ट 10 ऊर्जा को स्थायी बनाना और आपकी जिंदगी बदलना। ऊर्जा को बनाए रखने के 4 सुनहरे नियम। 1. दैनिक ध्यान और श्वास। दिन में कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका मन शांत होता है और तरंगे स्थिर रहती है। 2. कृतज्ञता को आदत बनाएं। हर छोटी चीज के लिए भी आभार जताएं। सूरज की रोशनी, एक कप चाय या किसी का मुस्कुराना। 3. अपने सपनों को रोज महसूस करें। कल्पना करें कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। उसकी खुशी, उसकी महक सब महसूस करें। 4. सकारात्मक लोगों से जुड़े। जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं उनकी ऊर्जा आप पर असर डालती है, इसलिए ऐसे लोगों को चुनें जो आपको ऊपर उठाएं। हम मानते हैं जब आप खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं रहते, वो ब्रह्मांड के सपने बन जाते हैं।
अगर आपको लगता है कि ये संदेश और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेथ ऑन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे सच लेकर आएंगे जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल देंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।